क्रिएटिव वंश चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवल के बारे में, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। ये बहुत ही पॉपुलर नॉवल है क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो अरिस्टोक्रेट्स रहते हैं, जो कि रिच पर्सन्स होते हैं, वो गरीब लोगों पे हावी रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़। स्टार्टिंग में हमें 4 कैरेक्टर्स मिलेंगे, जो कि है मिस्टर लॉरी, डॉक्टर मैनेट, लूसी मैनेट और जेरी ग्रंचर। 1775 की बात है, जब मिस्टर जार्विस लॉरी डोवर जा रहे थे। ऑन द वे उन्हें एक हॉर्स राइडर मिलता है, जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर है, जेरी ग्रंचर। जेरी ग्रंचर मिस्टर लॉरी को एक फोल्डेड पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि मीट मैडम मॉइसले एट डोवर। मिस्टर लॉरी जेरी ग्रंचर से बोलते हैं कि उन्हें बोल देना कि मेरा आंसर है रिकॉल्ड टू लाइफ। नेक्स्ट मॉर्निंग जार्विस लॉरी मिस मैनेट से मिलते हैं, जो कि हमारी थर्ड कैरेक्टर हैं। मिस्टर लॉरी लूसी मैनेट को बताते हैं कि उनके जो पिता हैं वो अभी ज़िंदा हैं और उनके पिता हमारे कहानी के फोर्थ कैरेक्टर हैं, जो कि है अलेक्जेंडर मैनेट। और ये चीज़ सुन के कि उनके पिता अभी ज़िंदा हैं, वो बिल्कुल शॉक में आ जाती हैं। जो मिस्टर लॉरी हैं वो डॉक्टर मैनेट के एक ओल्ड फ्रेंड हैं, जो कि टेल्सन बैंक लंदन में काम करते हैं। और जो डॉक्टर मैनेट हैं उनने ज़िम्मेदारी दी थी टेल्सन बैंक को कि जब वो गुज़र जाएं उसके बाद लूसी मैनेट की देखभाल टेल्सन बैंक को ही करनी है। जो मिस्टर लॉरी हैं और लूसी मैनेट वो डॉक्टर मैनेट को लेने जा रहे हैं पेरिस, क्योंकि डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक बेस्टाइल की जेल में कैद करके रखा था। अब जो स्टोरी का नेक्स्ट फेज़ है वो स्टार्ट होता है। डॉक्टर मैनेट का एक पुराना नौकर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर डिफार्ज, और उनकी वाइफ मैडम डिफार्ज, जो कि मिलके एक वाइन शॉप चलाते हैं पेरिस में, और उसी के ऊपर वाले फ्लोर में डॉक्टर मैनेट को रख रखा है। जब मिस्टर लॉरी और मिस मैनेट जब डॉक्टर मैनेट से मिलते हैं तो डॉक्टर मैनेट अपनी डॉटर को नहीं पहचान पाते हैं। वो शू बना रहे थे, क्योंकि जब वो 18 साल तक बेस्टाइल की जेल में रहे तो उन्हें एक ही टाइप का काम दिया जाता था, शू बनाने का। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो उसकी वजह से वो अपनी डॉटर को भी पहचान नहीं पाए। पर मिस लूसी ने बोला कि वो अपने फादर को अपने प्यार और केयर से ठीक कर लेंगी। तो मिस लूसी और मिस्टर लॉरी डॉक्टर मैनेट को इंग्लैंड वापस ले आते हैं। अब हमारी स्टोरी 1780 से स्टार्ट होती है, जो कि एक कोर्ट केस का सीन है। यहाँ पर चार्ल्स डार्ने पर एक कोर्ट केस चल रहा है। चार्ल्स डार्ने एक अरिस्टोक्रेट है, जो कि फ्रांस का रहने वाला है पर इंग्लैंड में रह रहा है, और उस पर केस चल रहा है कि वो इंग्लैंड की इन्फॉर्मेशन फ्रांस वालों तक भेज रहा है। इसी केस के लिए मिस्टर लॉरी, डॉक्टर मैनेट और मिस लूसी को विटनेस के तौर पे बुलाया गया है, क्योंकि ये तीनों चार्ल्स डार्ने से एक बोट पे मिले थे जब वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ रहे थे। कोर्ट में एक क्रॉस एग्जामिनिंग के लॉयर इंचार्ज हैं, जो कि है मिस्टर स्ट्राइवर, और एक लॉयर सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है, क्योंकि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन लगभग एक से दिखते हैं। तो सिडनी कार्टन ने बोला कि इन लोगों ने मुझे देखा होगा, चार्ल्स डार्ने को नहीं। तो सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब मिस्टर स्ट्राइवर, सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने लूसी के भी फ्रेंड बन जाते हैं। एट द सेम टाइम फ्रांस में मॉन्सियर ले मार्कियस अपनी कैराज में बहुत ही तेज़ी से जा रहा था, जो कि एक अरिस्टोक्रेट है। उसकी कैराज इतनी फास्ट थी कि उसकी कैराज की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बदले में मार्कियस ने अपनी कैराज से एक गोल्ड कॉइन फेंकता है उसकी फादर की तरफ पे, और उसका फादर उस गोल्ड कॉइन को उठा के उसकी कैराज पे वापस फेंक देता है। और ये जो मार्कस है ये चार्ल्स डार्ने के अंकल हैं। और उसी दिन चार्ल्स डार्ने अपने चाचा से मिलने जाता है, और चार्ल्स डार्ने जब अपने चाचा से मिलता है और बोलता है कि आप लोग गरीबों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हो, और इसलिए मैं इस फैमिली से अपना रिलेशन तोड़ रहा हूँ और वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। चार्ल्स डार्ने
वापस इंग्लैंड आ जाता है और उसी रात चार्ल्स डार्ने के चाचा का मर्डर हो जाता है। और मर्डर किसने किया होता है? वही बच्चे का फादर जिसका बच्चा मार्क्यूस की कैराइज की वजह से मर गया था। और उसका फादर एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें लिखा रहता है, गो फास्ट टू योर ग्रेव, दिस इज़ फ्रॉम जैकस। जैकस एक कोड नेम है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब 1 साल गुजर गया है चार्ल्स डार्ने की अंकल की डेथ के बाद। चार्ल्स डार्ने इंग्लैंड में टीचिंग करने लगा है और चार्ल्स डार्ने लूसी मैनेट को बहुत पसंद करता था। और चार्ल्स डार्ने डॉक्टर मैनेट से मिलता है और बोलता है कि लूसी मैनेट से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मैनेट बोलते हैं कि ठीक है, मैं लूसी मैनेट से पूछ के बताता हूँ, अगर वो तैयार होगी तो मेरे को शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चार्ल्स डार्ने बोलता है कि मैं आपको अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मैनेट बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी तब बताना जब मैरिज होने वाली होगी मॉर्निंग में। अब जो मिस्टर स्ट्राइवर हैं और मिस्टर कार्टन हैं वो भी लूसी को पसंद करते हैं, पर लूसी की शादी चार्ल्स डार्ने के साथ फिक्स हो गई है। और जिस दिन शादी होने वाली होती है उस दिन चार्ल्स डार्ने अपनी पहचान बताता है डॉक्टर मैनेट को कि वो एक फ्रांस का अरिस्टोक्रेट है एवरमॉन्ट फैमिली से। पर जब डॉक्टर मैनेट एवरमॉन्ट फैमिली का नाम सुनते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैरिज के बाद चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट हनीमून के लिए निकल जाते हैं और लगभग 9 दिन के बाद डॉक्टर मैनेट नॉर्मल हो जाते हैं। एट द सेम टाइम डिफार्ज के कैफ़े में सोलोमन या फिर जॉन बरसात आता है जो कि इंग्लैंड का स्पाई होता है। जो जॉन बरसात है वो मिस प्रोस का ब्रदर है और मिस प्रोस कौन है? मिस लूसी की एक सर्वेंट है। तो जो जॉन बरसात है वो डिफार्ज को इनडायरेक्टली इन्फॉर्म कर देता है कि लूसी और चार्ल्स की मैरिज होने वाली है और जो चार्ल्स डार्ने हैं वो एवरमॉन्ट फैमिली का है। तो जो मिस्टर डिफार्ज हैं और मैडम डिफार्ज हैं वो डिसाइड करते हैं कि चार्ल्स डार्ने को अब मारना पड़ेगा। तो चार्ल्स और मिस लूसी की शादी को बहुत साल गुजर गए हैं और उनकी एक बेटी भी हो गई है, लिटिल लूसी। लिटिल लूसी का 6th बर्थडे होता है और मिस्टर लॉरी उस दिन आते हैं और चार्ल्स को बताते हैं कि मुझे पेरिस जाना होगा टेल्सन बैंक के काम से। और वहीं पेरिस में सेम मॉर्निंग में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और जिसमें डिफार्ज फैमिली एक मेन रोल प्ले कर रही थी। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनने अरिस्टोक्रेट्स को चुन चुन के मारा और जो एवरमॉन्ट स्टेट का जो नौकर था या फिर केयर टेकर था उसे भी अरेस्ट कर लिया था। गैबिल नाम था उस केयर टेकर का। उसे अरेस्ट करके बैस्टाइल की जेल में डाल दिया था। गैबिल ने जेल से एक लेटर लिखा चार्ल्स डार्ने को और उस लेटर को पढ़ के चार्ल्स डार्ने ने सोचा कि उसे अब पेरिस जाना होगा क्योंकि इसमें गैबिल की कोई भी गलती नहीं है। तो चार्ल्स डार्ने 2 लेटर लिखता है, एक डॉक्टर मैनेट के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। लूसी को बोलता है कि उसे पेरिस जाना पड़ रहा है और डॉक्टर मैनेट को लिखता है कि आप फैमिली की केयर करना। और जब चार्ल्स डार्ने फ्रांस पहुंचता है तो उसे भी जेल में डाल देते हैं क्योंकि वो एवरमॉन्ट फैमिली का होता है। और जब डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि चार्ल्स डार्ने को जेल में डाल दिया है तो वो लूसी के साथ फ्रांस चले जाते हैं। ऑफ कोर्स मिस प्रॉस भी होती हैं उनके साथ में। डॉक्टर मैनेट बहुत कोशिश करते हैं चार्ल्स डार्ने को जेल से छुड़ाने की। वो खुद भी बैस्टाइल की जेल में 18 साल तक रहे हैं और इसलिए रेवोल्यूशनरीज़ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। पर फिर भी 1 साल हो जाता है चार्ल्स डार्ने को जेल से निकलने में। और जिस दिन चार्ल्स डार्ने जेल से रिहा होता है और उसी रात चार्ल्स डार्ने को वापस से अरेस्ट किया जाता है। अब दोबारा अरेस्ट करने की वजह क्या होती है? वजह होती है मिस्टर डिफार्ज जिनने केस किया है। डिफार्ज ने कैसे केस किया है? डिफार्ज को वो पुराना लेटर मिल गया है जो डॉक्टर मैनेट ने बैस्टाइल की जेल में लिखा था डिप्रेशन में जाने से पहले। बात ये आ रही है कि डिफार्ज इस लेटर को क्यों मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि जो मैडम डिफार्ज हैं वो उस फैमिली से बिलोंग करती थी जिस फैमिली में एक लेडी का रेप हो गया था और वो रेप एवरमॉन्ट के फैमिली के एक मेंबर ने करा था।
और वो अपनी फैमिली का बदला एवरमॉन्ट फैमिली से लेना चाहती थी। और अब चार्ल्स डार्ने को फिर से जेल में डाल दिया गया है और केस चल रहा है और उस लेटर की बात हो रही है जो डॉक्टर मैनेट ने लिखा था। इस लेटर में लिखा हुआ है कि चार्ल्स डार्ने के फादर और उसके अंकल ने एक लेडी का रेप किया है और ये बात डॉक्टर मैनेट को पता चल गई थी। तो उसके फादर और उसके अंकल ने डॉक्टर मैनेट को जेल में बंद करवा दिया, बैस्टाइल की जेल में, क्योंकि उन्हें डर था कि डॉक्टर मैनेट ये बात सबको ना बता दें। तो चार्ल्स डार्ने के फादर की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल मार्कस की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए चार्ल्स डार्ने को उसके फादर और उसके अंकल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस बार डॉक्टर मैनेट की बात नहीं सुनी गई और चार्ल्स डार्ने को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है 24 आवर्स में। जब मिस प्रॉस जेरी ग्रंचर के साथ शॉपिंग कर रही थी, वहीं पर उन्हें सिडनी कार्टन मिलता है जो कि मिस्टर लॉरी को सरप्राइज़ करने आता है। और तभी मिस प्रॉस जॉन बरसात को देख लेती हैं वहीं पे और बहुत खुश हो जाती हैं। पर जॉन बरसात बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ज़िंदा रहूं तो तुम चुप रहो। और वहीं सिडनी कार्टन भी खड़ा रहता है। सिडनी कार्टन जॉन बरसात से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो जॉन बरसात उसके साथ चला जाता है। सिडनी कार्टन को पता चल जाता है कि चार्ल्स डार्ने को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। तो सिडनी कार्टन डिफार्ज के कैफ़े में चुपचाप रात में घुस जाता है और डिफार्ज फैमिली का कन्वर्सेशन सुनता है कि मैडम डिफार्ज बोल रही हैं अब चार्ल्स डार्ने को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, पर हमें लूसी और लिटिल लूसी को ही मारना होगा क्योंकि वो एवरमॉन्ट फैमिली के मेंबर हैं। तो कार्टन डिसाइड करता है कि वो सोचता है कि डॉक्टर मैनेट, लिटिल लूसी और लूसी को वापस लंदन भेजना होगा क्योंकि वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है। फिर सिडनी कार्टन मिस्टर लॉरी और जॉन बरसात की हेल्प से जेल में घुस जाता है जहाँ पे चार्ल्स डार्ने होता है और वहाँ पहुँच के चार्ल्स को बोलता है कि तुम मेरे कपड़े और शूज़ पहन लो, और कार्टन चार्ल्स के कपड़े पहन लेता है। फिर सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को मिस्टर लॉरी की हेल्प से बाहर भेज देता है और फिर मिस्टर लॉरी चार्ल्स, डॉक्टर मैनेट, लूसी और लिटिल लूसी को इंग्लैंड वापस भेजने की व्यवस्था कर देते हैं और मिस प्रॉस और जेरी ग्रंचर को सेकेंड फेज़ में ले जाने की व्यवस्था कर देते हैं। पर जो मैडम डिफार्ज होती हैं वो लूसी और लिटिल लूसी को सर्च करने के लिए उनके घर जाती हैं। वहाँ पे उन्हें मिस प्रॉस मिलती हैं और वहाँ पर मैडम डिफार्ज और मिस प्रॉस की हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में मैडम डिफार्ज की पिस्टल से उन्हें खुद ही गोली लग जाती है और फिर मिस प्रॉस और जेरी ग्रंचर इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। और जब कार्टन को सज़ा के लिए ले जा रहे थे तब वो मन में सोच रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ, पर अब मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। और इतने में ही एक ब्लेड आती है और उसका सर काट देती है। तो ये थी टेल ऑफ टू सिटीज़।